राधे राधे दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ हैपनिंग की वजह से आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज, बट आज मैं फिर से आ रहा हूँ आपके बीच में लेकर के अपनी इस जर्नी को। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा ग्रामर में, A to Z I'll tell you from basic to advanced level English, and you can learn all the rule and regulations of the tense। तो लास्ट टाइम जब मैं छोड़ा था तो मैं कहाँ पे छोड़ा था, तो मुझे याद है कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था और मैं वहीं पर अपनी वीडियो को एंड किया था। तो मैं वहीं से आज इसको भी कंटिन्यू करूँगा। तो आप अगर मेरी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में प्रेजेंट के सारे रूल्स और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के भी वीडियोस सब पड़े हुए हैं। आप जा कर के वहाँ से अपने पिछले क्लास को कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है, तो जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं, जैसे पास्ट में मैंने कोई काम किया तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी रख सकते हैं। और पास्ट की, जैसे मैंने कहा कि मैंने कल ये काम किया था, तो ये बेसिकली आपका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं, अब दो काम हो रहे होते हैं, तो उस काम में से ऐसा होगा कि कोई काम बहुत पहले होगा और कोई काम उस कार्य के थोड़े दिन बाद में होगा। मीन्स अ वर्क हैज़ बीन डन बिफोर एंड नाउ द नेक्स्ट वर्क विल बी डन आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर कह रहा है कोई काम कुछ समय बाद किया जाएगा और कोई काम पहले किया जाएगा। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा एक लाइन है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट लाइन है। एंड बिफोर द प्रेजेंट ये हमारा क्या है, पास्ट है। और मीन्स आफ्टर दिस प्रेजेंट जो अभी आने वाला है वो आपका क्या होगा, फ्यूचर कहा जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम को मैंने डिनोट किया है, फर्स्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी हम जो ये टेंस करने वाले हैं वो हम करेंगे इस टाइम का, पास्ट टाइम का। अब इस पास्ट टाइम में दो कार्य होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वर्क नंबर 1 एंड वर्क नंबर 2। अब देखो, इस दो कार्यों में ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं 2 वर्क्स की बात कर रहा हूँ दैट दीज 2 वर्क्स हैव बीन डन एट अ सेम टाइम, नहीं, ये ऐसा हो भी नहीं सकता है कि ये दोनों कार्य एक ही समय पे किए जा रहे होंगे। हो सकता है कि इन दोनों कार्यों के बीच में थोड़ा समय का गैप होगा। अब समय का गैप इन द सेंस कि ये जो काम होगा ये बिफोर में होगा, ये पहले हो रहा होगा, और ये वाला जो काम होगा वो आफ्टर में हो रहा होगा, ठीक है। ये बिफोर में हो रहा है और ये आफ्टर में हो रहा है। मतलब कि दो कार्यों में से जो काम पहले होगा उसे हम ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर में, पास्ट के परफेक्ट के अंदर में, ठीक है। मीन्स द वर्क विच कैन बी डन बिफोर द नेक्स्ट वर्क विल बी ट्रांसलेटेड अंडर दिस पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो दो कार्यों में से जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे उसका, और जो कार्य बाद में होगा उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जो ये बाद वाला कार्य हो रहा है वो कहाँ पे होगा, ये होगा पास्ट के इंडेफिनिट में। आई होप कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दिस वर्क विल बी डन अंडर दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नाउ दिस वर्क विल बी डन अंडर दिस पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखो ऐसा होता क्या है, तो इसका बहुत ही बेसिक सा रूल है कि दो कार्य जो कि पास्ट में हो रहे होंगे, तो जो काम सबसे पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम सबसे बाद में होगा उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल था किसका, पास्ट के परफेक्ट टेंस का। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर देखें कि जो ये आपका आफ्टर, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन द सेंस दैट द सिंपल पास्ट, क्या करेंगे हम इसको सिंपल पास्ट में करेंगे, राइट। सिंपल पास्ट में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। एंड ऑल्सो यू नो दैट व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सबको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के रूल क्या है। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। एंड नाउ टू डू दिस पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे प्लस हैड का यूज करेंगे और इसके में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है कि अगर कोई काम, अब ऐसे बोला जाता है कि मेरे वहाँ जाने से पहले उसने ये कर लिया था, ऐसी बात बोल रहा है, या फिर कि मेरे जाने के बाद उसने किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बोला था कि मेरे जाने से पहले उसने खाना बना लिया था। तो खाना कब बनाया था, पहले, ठीक है, और मैं पहुंचा बाद में। तो जब मैं बाद में पहुंचा तो जो बाद वाला काम है ना, वो किस में बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा। और जो काम पहले, जो खाना पकाने वाला जो काम हुआ था, वो किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। इसी तरीके से हम ये कहें कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। तो यहाँ पर मरा कौन, मरीज। कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर पहले आया। तो डॉक्टर के जो आने की क्रिया है वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में रखी जाएंगी और मरीज के जो मरने की क्रिया है वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि काम मरने वाला बाद में हुआ है और डॉक्टर के आने वाला पहले हुआ है। तो ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है, जिसको आपको पास्ट के परफेक्ट टेंस में फॉलो करना होता है। बेसिकली यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स इसी में बड़े परेशान होते हैं कि दो दो सेंटेंस है कि उसके आने के बाद ऐसा हुआ, उसके जाने से पहले ऐसा हो गया, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें इसके बेसिक रूल्स को समझेंगे, उसके बाद इसका एडवांस रूल हम समझेंगे। तो आइए सब बेसिक रूल पॉजिटिव के अंदर हम देखते हैं कैसे होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कुछ इस टाइप से होगा। देन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, प्लस हैड आप यूज कर लीजिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए, प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाइए। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव रूल, ठीक है। अब इसके लिए एक आध दो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। राम खाना खा चुका था, ठीक है, राम खाना खा चुका था। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, चुका था तो यहाँ पर काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, खाने वाला काम कंप्लीट हो चुका है और ये हो गया इसका मेन वर्ब एमवी और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट इसका कौन है, राम। इसके बाद आप क्या रखोगे, हैड रखोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि काम काफ़ी पहले हो चुका था, है ना। तो यहाँ पर आप रख लीजिए हैड और अब इसमें आप क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें काम कौन सा हो रहा था, ईट करने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन और फिर आपका फूड, ठीक। तो ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आइए इसके निगेटिव पार्ट को हम समझ लेते हैं। अब निगेटिव पार्ट में आपको करना कुछ नहीं होगा, जो ये आपका हेड है, इसी हेड के बाद आपको बस नॉट ऐड कर देना है। तो स्ट्रक्चर बनेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड नाउ ऑब्जेक्ट, ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब अगर हम कहें कि वह राम खाना खा चुका था, अगर इसी सेंटेंस को आपको ये बताना है कि राम खाना नहीं खाया था, तो आप कैसे बनाओगे? आप हिंदी में सुन लें, उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे केवल। राम खाना नहीं खाया था, इसी को आपको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप क्या करोगे? देखो, राम इज द सब्जेक्ट, राम इज द सब्जेक्ट, देन राम हैड। अब हैड के बाद व्हाट आई सेड, आफ्टर दिस हैड वी हैव टू यूज नॉट। व्हाई? बिकॉज इन द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन नॉट, नहीं, कि नहीं खाया था। तो यहां पर क्या करेंगे? राम हैड नॉट हैड, ओके, हैड, हैड इज ऑल्सो मीन्स यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईटन, ईटन के सेंस में ही हैड का यूज होता है। तो राम हैड नॉट हैड व्हाट? फूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव। समझ में आ रही होंगी बातें? देखिए, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसके लिए, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इन्हें ख़त्म करके हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ पे होता है? तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होता है बिफोर और आफ्टर वाले में। ठीक, तो देखिए, हमने पॉजिटिव समझा, हमने नेगेटिव समझा। अब हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के बारे में भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या करें। तो जैसे कि आपने देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हैड। ठीक है, अब उसी हैड को हम अगर सबसे पहले लगा देंगे तो हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में अगर फर्स्ट टाइप की इंट्रोगेटिव अगर आपको देखनी है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, देन हैड को आपको पहले लगाना है प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद आप क्या लगाइए? अगर नॉट, देखो सेंटेंस में अगर नॉट वगैरह आ जाता है कि क्या उसने ऐसा काम नहीं किया था, तो अब नहीं आ गया ना, तो अब नहीं के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप नॉट लगा सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने किया कुछ नहीं था। इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए, सबसे पहले आप पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद हैड बना लो, उसके बाद आप नॉट बना लो, है ना। निगेटिव में नॉट लगाए थे, इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। तो ये क्या है? दिस इज अवर निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज नॉट अ इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नहीं, बट हम इसी से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो जो हमारा ये हेड है ना, इसे उठा के बाहर कर दो बस। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैड प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने केवल हैड को निकाला था, तो इसके पहले मैं क्या यही तो बात कर रहा था कि आपको क्या करना है? आपको नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो देखो, मैंने केवल हैड निकाला, तो नॉट तो अपनी जगह पर ही है ना, नॉट को हमको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम नॉट लगा सकते हैं अगर सेंटेंस में आ रहा होगा तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप। अब देखिए, इसी चीज को अगर आप सेकेंड, गलती, सॉरी, मैं आप इसमें ये बात बोल रहा था कि सेकेंड टाइप, नो, इट इज नॉट अ सेकेंड टाइप, इट इज अ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, माफ करिएगा, है ना, वो फ्लो में निकल गया था गलती से। अब हम इसके सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर में करना कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस एक काम करना कि जो आपका ये स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, बस इसी के पहले WH लगा देना। अब WH क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे क्लासेस लेने के बाद भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि WH क्या है ना। देन अगर कोई नया मेरा भाई जुड़ रहा होगा तो उसके लिए मैं बता दूं कि WH का मतलब होता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग WH से ही होती है, या हम एक और भी वर्ड्स बोल सकते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड में होता ही होता है, बिना WH का कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके पहले आप क्या करना? WH लगा देना। तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखो, ये जो मैं नॉट लिख रहा हूँ ना, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज।
जरूरी नहीं है कि आप मैं नॉट लिख दिया तो आप सोचोगे अरे सर ने लगाया था तो मुझे तो लगाना पड़ेगा ना। नहीं, जब नॉट रहेगा सेंटेंस में तो लगाना, नहीं रहेगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ना इसको लगाने की। तो नॉट, और इसके बाद आप देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए और वो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा। देखो ये जो लास्ट में हमारा जो पंक्चुएशन सिंबल्स है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विदाउट दिस वी कांट मेक एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो पंक्चुएशन मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसमें इसको भी कवर करूँगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पंक्चुएशन सिंबल्स इन द सेंटेंस। तो ये हो गए आपके दोनों स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। अब मैंने एक सेंटेंस दिया था उसी को हम लेके चलते हैं। क्या राम ने खाना नहीं खाया था? तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, क्या। अब एक बात ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर आपका हेड सेंटेंस से पहले लगता है तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर देखो हेड आपके किस टाइप का हिंदी में सेंटेंस होगा तो आप उसके लिए हेड पहले लगाओगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लगाता कि राम ने क्या खाया था, ऐसा अगर लगाता कि राम ने क्या खाया था, तब आप इस क्या के लिए यहाँ पर फिर हेड नहीं लगाते। लेकिन देखना जितने भी इंट्रोगेशन वर्ड्स होते हैं उन पूरे इंट्रोगेशन वर्ड्स में से अगर हम काउंट करें तो एटलीस्ट 27 to 30, ठीक है, लगभग इतने इंट्रोगेशन वर्ड्स, इतने प्रकार के इंट्रोगेशन वर्ड्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं। तो 27 to 30 आप पीछे जाकर के मेरी पुरानी वीडियोज को आप वॉच कर सकते हो जहाँ पर मैंने बिल्कुल एक एक इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होता है वो मैं राइट किया हूँ, आप समझ सकते हो वहाँ पर जा कर के। तो यहाँ पर देखिए उस पूरे 30 इंट्रोगेशन वर्ड्स में से केवल क्या ही एक ऐसा वर्ड है अगर ये सेंटेंस के पहले आ जाता है, अगर ये सेंटेंस देखो अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तब तो इसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। इसकी स्पेलिंग, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। देन इफ दिस क्या वर्ड हैज बीन गिवन इन मिड ऑफ द सेंटेंस, इन दिस कंडीशन वी हैव टू राइट व्हाट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दिस व्हाट हैज बीन यूज्ड बिफोर द सेंटेंस। तो in the sense of using this what before the sentence we cannot use what. Now we have to use had first. अब देखो इसके अलावा अगर कोई और इंट्रोगेशन वर्ड्स आ जाए तो फिर वहाँ पर आपको उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। समझ में बातें आई। केवल क्या एक ऐसा वर्ड है अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो वही बनाता है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या पहले आ गया है तो अब इसके लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप व्हाट लगा के शुरू करना, नहीं, व्हाट लगा के शुरू नहीं कर सकते। अब ऐसा भी देखो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट जो होता है, व्हाट जो होता है, व्हाट क्या करता है, व्हाट उस चीज के लिए लगाया जाता है जो चीज आप खा रहे होते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूछता कि राम ने क्या खाया है, राम ने क्या खाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं है ना कि राम ने क्या खाया है। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करके दिखाया हुआ है कि राम क्या खा रहा है। अब देखो यहाँ पर राम क्या खा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट में दे रखा हो ना तब ये लगाना, इसकी अंग्रेजी लिखना जो है कि इस सेंटेंस को पूरी तरीके से गलत कर देगा। अगर ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता तो हम यहाँ पर उसके लिए व्हाट ही लिखते, कुछ और नहीं लिखते। तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप बनाओगे हैड, सब्जेक्ट कौन है,
तो राम हैड राम, अब देखो नहीं यहाँ पर दिया हुआ है तो हैड राम नॉट हैड, है ना, और उसके बाद फूड, इंट्रोगेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब इसी को हम सेकेंड टाइप में कन्वर्ट कर दिए। अब सेकेंड टाइप में देखो मैंने क्या बोला था कि हम इसी सेंटेंस की अंग्रेजी या इसी वर्ड्स की हम अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो हमको इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा एक बार पढ़ते, क्या लिखा हुआ है, क्या राम ने खाना नहीं खाया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राम क्या नहीं खाया था, राम क्या नहीं खाया था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो खाना शब्द है वो हट गया और उस खाना की जगह पे क्या आ गया, तो राम क्या नहीं खाया था। यहाँ पर अब देखिए हम क्या करते हैं इसको, अब ये जो खाना जो शब्द यहाँ पर है इसी के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉट, ये वाला फॉलो करेंगे, जो ये स्ट्रक्चर है ना हम इसे फॉलो करेंगे। तो वॉट हैड राम, और उसके बाद देखो क्या है, नॉट, नॉट हैड, क्वेश्चन, राइट, नॉट हैड। तो ये इस तरीके से आप सिंपल टाइप ऑफ दिस परफेक्ट यू कैन मेक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं इसके आगे की जो थोड़ी सी अच्छी और हम ये कहें कि थोड़ी सी कठिन जो आपको लगती है, जिसको हम आफ्टर और बिफोर से ऐड करते हैं, वो पार्ट हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राम राम, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।